चुनाव आयोग से मिला है आपका डेलीगेशन। अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सीएम मान ने यहां पे मुलाकात की है। नई दिल्ली सीट में 5000 वोट कटे, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। मेरे नाम से सबने फर्जी एप्लीकेशन दी, ये भी कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि बड़े स्तर पर फ्रॉड चल रहा है। तो देखिए, आपके डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान यहां पे बहुत सारी मुद्दे, बहुत सारी बातें रखी गई हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि नई दिल्ली सीट से 5000 वोट काटे गए हैं। मेरे नाम से सबने फर्जी एप्लीकेशन दी है। तो यहां पे जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, उसको लेकर केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन में मुलाकात करके अपनी बात रखी है और यह कहा कि बड़े स्तर पर फ्रॉड चल रहा है। तो केजरीवाल ने चुनाव से पहले यहां पे चुनाव आयोग से मुलाकात करके वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया है, तमाम बातें कही हैं। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक, यानी कि 8 जनवरी तक, 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं। इलेक्शन, नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने, जितने आए, सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई हैं। सब ने, जितने आए, 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहाँ से आ गए? 15 दिन में कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। गाली देने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। उनका डायलॉग आपको भेज देता हूँ, सब जगह भेज दीजिए। उन्होंने कहा था ये मनोज तिवारी तेरे बाप की दिल्ली नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने कहा था। सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी को ढकेल करके हत्या करने की कोशिश करने वाली ये पार्टी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन सा शब्द गाली नहीं दिया? इनकी गाली गलौज गुंडों की पार्टी है। अगर किसी महिला ने संजय सिंह को पूछ दिया तो ले तमाचा दाढ़ से, वो वीडियो तो मैं भेज देता हूँ। ये लोग कभी भी ये आम जनता के हितैषी नहीं हो सकते। अब समय आ गया है, हम बोलते बोलते थक गए हैं, वो झूठ बोलते बोलते थक गए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली निकलेगी बाहर मकानों से, जंग लड़ेगी इन आपदा के बेईमानों से और भाजपा को लाएगी, आपदा हटाएगी, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ राजधानी। और अब खबर भोपाल से है, जहां पर भोपाल के सेंट्रल जेल में यहां पर ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि ड्रोन किस तरीके से मिला यहां पे और इसको लेकर अब जो जांच की बात है वो यहां पे निकल के सामने है। लेकिन बड़ी खबर आ रही भोपाल से, जहां पे सेंट्रल जेल में ड्रोन मिला है और ड्रोन, आखिर संदिग्ध ड्रोन आया कहां से, ये अपने आप में जांच का विषय है। लिहाजा पूरे मामले की जांच अब एटीएस करेगी। एटीएस ने जेल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है और भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद है 69 आतंकी। ऐसे में जो 69 आतंकी है, यानी कि कुल मिला के बहुत सेंसिटिव जोन है ये। लेकिन यहां पे आकर ड्रोन पहुंचा कैसे, ये जांच का विषय। लिहाजा एटीएस पूरे मामले की जांच करेगी। भोपाल सेंट्रल जेल में एक ड्रोन पहुंचता है। ये देखिए, ऊंची ऊंची दीवारें आप देख रहे हैं, इनको क्रॉस करते हुए एक चाइनीज ड्रोन भोपाल सेंट्रल जेल में पहुंचता है, जिसके बाद से यहां की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हाई सिक्योरिटी जेल है, यहां पर 69 आतंकी, खूंखार आतंकी जो है वो इस जेल में बंद किए गए हैं, जिसमें सिमी के भी आतंकी हैं, जिसमें आईएसआईएस के आतंकी हैं और तमाम आतंकी हैं। जेल अधीक्षक हमारे साथ हैं। सर, जो ड्रोन मिला है वो कितना संवेदनशील मामला है?
ड्रोन मिला है, वैसे संवेदनशील तो है ही, प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ड्रोन जेल के अंदर आया तो संवेदनशील ही है, लेकिन अब जांच के बाद ही सिद्ध हो पाएगा कि वो ड्रोन अगर मिला है जेल के अंदर है तो वो उसकी किस कारण से भेजा गया था, किस उद्देश्य से भेजा गया था, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ये सारी जांच के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। आतंकी अभी इस जेल में बंद हैं? अभी 69 आतंकी हमारे जेल में बंद हैं। उसमें सिमी के भी हैं, ISIS भी हैं, ISI के हैं, HUT के हैं, PFI के हैं और JMB के हैं। जासूसी से इनकार नहीं कर सकते सर? हाँ, अभी तो संदेह यही लगा सकते हैं कि जासूस के उद्देश्य से भेजा गया हो, लेकिन जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। राकेश कुमार हैं, जेल अधीक्षक हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि ये हाई सिक्योरिटी जेल है, 69 जो आतंकी हैं वो इस खूंखार जेल में, और इतनी ऊंची ऊंची दीवार हैं, CCTV कैमरे लगे हैं यहाँ पर, और जेल ब्रेक जैसी घटना भी हो चुकी है इसी सेंट्रल जेल में। इसके बाद भी एक चाइनीज ड्रोन इन ऊंची दीवारों को क्रॉस करते हुए अंदर पहुंचता है, ठीक उस जगह पर जहां पर कि आतंकियों को बंद रखा है, उस बैरक के बाहर। इसके बाद से ही पूरे मामले ने गंभीरता को देखते हुए PHQ ने भी संज्ञान लिया है, ATS भी इस मामले की अपने स्तर पर जांच कर रही है, और जेल अधीक्षक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जासूसी से इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्री जो है संबंधित विभाग के, उनका भी ये कहना है कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। जासूसी या इसके अलावा जो भी एंगल है, उन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन के बाद कई परतें खुल सकती हैं, लेकिन सेंट्रल जेल भोपाल में एक ड्रोन पहुंचने के बाद से एक गंभीर मसला बना है, जिसको कि जिला पुलिस से लेकर PHQ स्तर तक इस मामले की जो है जांच की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिका में आग से तबाही की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जिस तरीके से भीषण आग लगी है, दिन पर दिन ये आग आगे बढ़ती ही जा रही है। हजारों घर ऐसे जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं, कई हजार लोग ऐसे हैं जो वहां से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। पूरी खबर 1 मिनट। काले और घने धुएं का गुब्बार, धुएं के पीछे आग से लाल हुआ आसमान। तस्वीरें कैलिफोर्निया की हैं, जहां जंगल में लगी आग विकराल रूप ले चुकी है। रिहायशी इलाकों से निकालकर लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। लॉस एंजलिस के पहाड़ी इलाकों में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग की लपटें मीलों तक फैली हुई हैं। धधकती आग का मंजर वाकई डरा देने वाला है। पहाड़ों और तलहटी में तेज हवा के झोंके आग को और बढ़ावा दे रहे हैं। आग के कारण स्थानीय हवाई अड्डों पर उड़ान में देरी हो सकती है। दक्षिण कैलिफोर्निया में पैलिसेड्स की आग तेज हो गई है, जो करीब 800 एकड़ तक पहुंच गई है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तेज हवा के कारण आग की चिंगारी दूर तक फैल रही है, जिससे आसपास के लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। पूरे शहर में धुएं का गुब्बार छाया हुआ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।